पूजा हाल में ही विदेश से लौटी थी। उसके लौटते उसके पिता नीरज उससे कहते हैं, पूजा अब तुम बहुत घूम फिर ली, मेरे ख्याल से अब तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। क्या? ये आप क्या कह रहे हैं डैडी? मैं अभी शादी कर लूं? इतनी जल्दी? अभी मेरी उम्र ही क्या है? देखो, मेरा एक दोस्त है जिसका बेटा बहुत बड़ी कंपनी का मालिक है। मैं तो कहता हूँ तुम उसी से शादी कर लो, इससे तुम्हें बहुत फायदा होगा। अच्छा, मुझे या आपको? देखिए पापा, मैं आपको साफ साफ बता रही हूँ, मुझे किसी से भी शादी नहीं करनी। ऐसा करने से मेरी आजादी मुझसे छिन जाएगी। ये कहकर पूजा गुस्से में अपने कमरे में आ जाती है, मगर वो अपने पिता को अच्छे से जानती थी। मैं जानती हूँ डैडी ने एक बार सोच लिया तो वो जरूर मेरी शादी करवा के रहेंगे, और पता नहीं वो आदमी कैसा होगा। नहीं नहीं, मैं रिस्क नहीं ले सकती, मुझे कुछ तो करना ही होगा। तभी पूजा के कमरे में एक नौकर आ जाता है। मैडम, आपकी चाय। हाँ, वहीं रख दो। पूजा नौकर की तरफ देखती है और उसे एक ख्याल आता है। हाँ हाँ, ये हो सकता है। सुनो, तुम्हारा नाम क्या है? जी जी, मेरा नाम मोहन है। क्यों, मुझसे कोई गलती हुई क्या? नहीं नहीं, मुझे बस इतना जानना है कि क्या तुम्हारी शादी हुई है? हैं? मेरी शादी? नहीं नहीं, मैंने तो अब तक शादी नहीं की। तो क्या तुम मुझसे शादी करोगे मोहन? मोहन ये सुनकर चौंक जाता है। ये आप क्या कह रही हैं मैडम? क्या आप मुझसे कोई मजाक कर रही हैं? नहीं, ये कोई मजाक नहीं है। असल में बात कुछ ऐसी है कि मेरे डैडी जबरदस्ती मेरी शादी कराना चाहते हैं किसी अमीर आदमी से, लेकिन मुझे नहीं करनी। तो मैं इसमें क्या कर सकता हूँ मैडम? तो तुम मुझसे शादी कर लो, बस दिखावे की शादी। बदले में मैं तुम्हें खूब सारे पैसे दूंगी। क्या? मगर देखो, सोच लो, इसमें बहुत फायदा है। बस मैं अपनी जिंदगी अपनी तरह से जीऊंगी और तुम्हें भी पैसे मिल जाएंगे। बाद में कुछ समय बाद हम अलग हो जाएंगे। कैसा रहेगा? मोहन कुछ देर इस बारे में सोचता है और फिर पूजा को हाँ बोल देता है। ठीक है, मुझे भी मेरी माँ के ऑपरेशन के लिए पैसे चाहिए थे, इसीलिए मैं शादी के लिए तैयार हूँ। इसी तरह से पूजा मोहन शादी कर लेते हैं। पूजा के पिता को गुस्सा तो बहुत आता है, मगर शादी हो जाने के कारण वो कुछ नहीं कह पाते और पूजा अपने ससुराल पहुंच जाती है। ओह माय गॉड, ये क्या है? जी, ये मेरा घर है। अब हमने शादी की है तो आपको कुछ दिन यहाँ रुकना ही पड़ेगा ना? हाँ, जब तक मेरे फिर से विदेश जाने की सब तैयारी नहीं हो जाती, लगता है मुझे यहाँ रुकना ही पड़ेगा। मगर मगर ये घर तो बहुत ही छोटा है। हाँ, थोड़ा छोटा है, मगर इतना बुरा भी नहीं। आइए, अंदर आइए। पूजा जैसी अंदर आती है, वो देखती है कि उसके सास ससुर उसका इंतजार कर रहे होते हैं। अरे देखिए देखिए, मेरी बहू आ गई, एकदम परी जैसी दिखती है। अरे माँ, मैंने तुम्हें बताया तो था, ये सब सिर्फ एक नाटक है। अरे हाँ हाँ, मगर फिर भी अब ये यहाँ पर आई है तो मेरी बहू बनकर ही आई है ना। आओ बेटा, तुम एकदम मेरी बेटी जैसी हो। इस घर को अपना घर समझना। क्या? नहीं नहीं, भला मैं इस छोटे से डरावने घर को अपना घर क्यों समझूंगी? देखिए, मैं बस यहाँ कुछ दिन हूँ, तो आप लोग मुझसे ज्यादा फ्रैंक होने की कोशिश मत करिए। हाँ। इतना कहकर पूजा वहां से चली जाती है और मोहन और उसके मम्मी पापा एक दूसरे को देखने लगते हैं। ये बहू को फ्रॉक क्यों चाहिए? अरे बुद्धू हो गया, फ्रॉक नहीं, फ्रॉग फ्रॉग। अरे उसे डर है कि कहीं घर में मेंढक ना आ जाए। शायद उसे मेंढक से डर लगता होगा। ओफो मम्मी पापा, क्या आप भी? अब आप बस मैडम को ज्यादा परेशान मत करना, उनसे दूर ही रहना, समझे? अच्छा ठीक है। उधर पूजा अपने कमरे में जाती है तो चौंक जाती है। क्या? इतना छोटा सा कमरा, और यहाँ तो बेड भी नहीं है, सिर्फ एक गद्दा है। भला मैं जमीन पर कैसे सोऊंगी? और एसी कहाँ है? पीछे से मोहन वहां आ जाता है। जी, वो माँ आपको चाय के लिए बाहर आने को कह रही हैं। अरे वो सब छोड़ो, ये बताओ कि यहाँ एसी क्यों नहीं है? मैं इतनी गर्मी में कैसे सोऊंगी भला? अरे रात में आपको गर्मी नहीं लगेगी, क्योंकि हम सब छत पर सोएंगे ना, इसीलिए। क्या? हाँ, छत पर? भला छत पर कोई कैसे सो सकता है?
अरे आप ये सब छोड़िए, पहले चलकर चाय पकोड़े खाइए, माँ ने खास आपके लिए बनाए हैं। मोहन पूजा को अपने साथ बाहर ले जाता है। वहाँ वो उससे जमीन पर बैठ जाने को कहता है, जहाँ पहले से उसके सास ससुर बैठे हुए थे। आओ आओ बहू, देखो मैंने तुम्हारे लिए चाय पकौड़े बनाए हैं। क्या? मगर ये तो बहुत ऑयली है, ये मैं कैसे खा सकती हूँ? अरे बेटा, ऑयली पॉयली कुछ नहीं होता। आओ आओ बैठो, खाओ खाओ। पूजा बैठ जाती है और एक पकौड़ा उठाकर खाने लगती है, मगर उसका मुंह जल जाता है। ये तो गरम है। अरे बेटा आराम से, ये लो पानी पियो। हाँ हाँ जल्दी से पी लो। शुक्रिया। आओ मैं तुम्हें अपने हाथ से खिला देती हूँ, वरना तुम फिर से अपना मुंह जला लोगी। क्या? अच्छा ठीक है। पूजा कुछ और कहती, इससे पहले सास उसे पकौड़े ठंडे करके अपने हाथों से खिलाने लगती है कि तभी पूजा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अरे ये क्या, आप रोने क्यों लगी? नहीं, वो मेरी माँ ने कभी मुझे ऐसे नहीं खिलाया। वो तो हमेशा अपनी किटी पार्टी और शॉपिंग में ही बिजी रहती थी, उनके पास मेरे लिए समय नहीं था। क्या? किटी? ये कौन सी पार्टी होती है? अरे शायद वहाँ बिल्लियाँ पालते होंगे और उनके जन्मदिन की पार्टी करते होंगे। क्या मम्मी पापा तुम भी, अब बस भी करो। लेकिन अपने सास ससुर की बात सुनकर पूजा हंसने लगती है। क्या आप भी मम्मी पापा? पूजा के मुंह से मम्मी पापा सुनकर सब बहुत खुश होते। चाय पकौड़े खाने के बाद मोहन छत पर गद्दे लगाने लगता है। क्या हमें सच में छत पर सोना पड़ेगा? यहाँ मच्छर भी होंगे ना? हाँ हाँ आप चिंता मत करो, बहुत अच्छा लगता है, एकदम ठंडी ठंडी हवा होती है, एक भी मच्छर नहीं आएगा। मैंने मॉर्टिन जला दिया है और लेटने पर खूब सारे सितारे भी दिखते हैं। अच्छा, क्या सच में? हाँ हाँ सच में। चलिए हम ऊपर चलते हैं मैडम। वैसे मुझे तुम पूजा बुला सकते हो मोहन, कुछ दिन के लिए ही सही, मगर हूं तो मैं तुम्हारी पत्नी ही ना। अच्छा ठीक है पूजा, बस अब चलो ऊपर चलते हैं। सभी लोग ऊपर जाते हैं और ऐसे छत में सबके साथ बैठने में वाकई में पूजा को बड़ा अच्छा लगता है। ऐसा पहली बार हुआ था कि वो एक परिवार के साथ थी। वैसे बहू, तुम्हें कौन से फल पसंद है? कल मैं फल मंडी जाऊंगा, बता दो, तुम्हारे लिए भी कुछ लेता आऊंगा। बचपन में मुझे आम बहुत पसंद थे, लेकिन जब मैं विदेश गई तो वहाँ मैंने आम खाना छोड़ दिए, और वहाँ के आम में वो वाली बात ही नहीं होती है। हाँ ये तो सच कहा, अपने देश की तो बात ही अलग है। सही कहा। अच्छा अच्छा, अब बस बातें बहुत हो गई, चलो सब सो जाते हैं, सुबह जल्दी भी तो उठना है ना। सभी लोग सो जाते हैं और पूजा सोच में पड़ जाती है। ये सब गरीब है, मगर फिर भी कितनी खुशी खुशी रहते हैं। मेरा परिवार तो कभी ऐसा नहीं था। मुझे तो याद भी नहीं कि हम सबने साथ में आखिरी बार खाना भी कब खाया था। यही सोचते हुए पूजा भी सो जाती है। अगले दिन पूजा को एक फोन आता है, जिसके बाद वो बहुत चुप हो जाती है। मुझे आप सब लोगों को कुछ बताना है। मेरी कल की टिकट बुक हो गई है और कल ही मैं वापस विदेश जा रही हूँ। ये सुनकर सबको बहुत बुरा लगता है। क्या? मगर बहू, हमें तो लगा था तुम ज्यादा दिन रुकोगी, फिर इतना जल्दी क्यों? वो मैंने सोचा था मैं जल्द से जल्द वापस चली जाऊंगी। कोई बात नहीं पूजा, हम समझते हैं, आखिर में यही तो तुम्हारा प्लान था। मैं तुम्हारे लिए खुश हूँ। मम्मी पापा आप भी इसे अच्छे से विदा करिए, ताकि ये आगे अपने जीवन में खूब खुश रहे। आंखों में आंसू भरे मोहन की माँ कहती है, हाँ बेटा, तुम खूब खुश रहना और हमें फोन मिलाती रहना, हमें तुम्हारी बहुत याद आएगी। पूजा पैकिंग करने अंदर जाती है, मगर थोड़ी देर बाद वो गुस्से में बाहर आ जाती है। क्या मोहन, तुम मुझे रोक भी नहीं रहे हो? अरे मैं तुम्हें कैसे रोक सकता हूँ, तुमने ही तो कहा था कि तुम्हें जाना है। हाँ बोला था, मगर आप सबसे मिलने के बाद मेरा फैसला बदल गया है और अब मैं यहीं रहना चाहती हूँ, मोहन की पत्नी और आप दोनों की बहू बनकर। क्या मैं ऐसा कर सकती हूँ? क्या क्या सच में पूजा? हाँ, मैंने फैसला कर लिया है। अरे ये तो बहुत खुशी की बात है पूजा बेटा, तुम्हारे आने से हमारा परिवार पूरा हो जाएगा। हाँ बेटा, मेरा तो दिल ही नहीं था कि तुम हमसे दूर जाओ। इस तरह से अमीर बहू अपने गरीब ससुराल का एक हिस्सा बन जाती है और खुशी खुशी सबके साथ रहने लगती है। तो दोस्तों, वीडियो यहाँ पे खत्म हुई। कमेंट करके बताओ वीडियो कैसी लगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।